निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रामविलास पासवान ने हाथ छोड़ मिलाया बीजेपी से हाथ। एलजेपी नेता सूरजभान सिंह ने दिए संकेत, कहा बड़े नेताओं के बीच सीटों को लेकर बनी सहमति।
पंजाब में मोदी ने की रैली, सिखों को रिझाने की कोशिश, कहा सिख किसानों को नहीं छोड़ पाएंगे गुजरात, सिखों के चलते कच्छ में हरियाली। राहुल गांधी ने देवभूमि में खेला इमोशनल कार्ड, कहा आपदा के वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था, साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी नेताओं में सोच की कमी। हरियाणा के रोहतक में केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुकेश अंबानी चलाते हैं सरकार, अंबानी की गोद में राहुल और मोदी। और आम चुनावों की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने दिखाई साइकिल रैली को हरी झंडी, सियासत के सफर में दिल्ली से लखनऊ जाएगी साइकिल। नमस्कार, खास आपका का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम खास बात में। सर, लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, और एक समय ऐसा था कि जब आमतौर पर विपक्षी दल बोला करते थे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी में बैठे हुए तमाम ऐसे सांसद विधायक हैं जिन्होंने खुद हमारे चैनल पर स्टेटमेंट दिया कि 2 साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय ऐसा होने जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में किसी भी विधायक को, सांसद को अगर टिकट भी देना चाहेगी बुला करके, तो वो लोग मना कर देंगे। सर, क्यों? आप इतने पुराने नेता हैं उत्तर प्रदेश के, बहुजन समाज पार्टी में आप सबसे पुराने नेताओं में से आपकी गिनती है, ये यूपी की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई समाजवादी पार्टी के शासनकाल में? जिस पार्टी की नर्सरी ही या जिस पार्टी की बुनियाद ही अपराध पर रखी हो, तो उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी में ABCD प्रारंभिक ट्रेनिंग ही अपराध की दी जाती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन कह दे तो सारा जवाब मिल जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। सर, आपने जैसे बताया कि समाजवादी पार्टी के बारे में आपने बड़ी बेसिक चीजें कुछ बताई। सर, जो है 2 साल लगभग हो रहे हैं, आज भी लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अगर हम कह सके कि उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी की जो शासनकाल था उसको याद कर रहे हैं। सर, क्या ऐसा आपके शासनकाल में आपको क्या लगता है कि ऐसा भूतपूर्व कार्य क्या रहा जिसके चलते आज लोग से लेकर के जनता के इसके अलावा राजनीतिक दल के नेता तक आपकी सरकार को याद कर रहे हैं? देखिए, इस बात को तो हमारी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का आम हुआ था, 6 तारीख को काउंटिंग हुई और 7 तारीख को यानी 7 मार्च 2012 को सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने साफ कह दिया था कि उत्तर के लोग मेरी हुकूमत को याद करेंगे। उन्होंने लोग कहा था, ना किसी पार्टी का, ना न्यूट्रल लोगों का नाम लिया था। आज वो बात सत्य होती नजर, क्योंकि जो क्षमता, चाहे वो विकास के हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में, चाहे वो न्याय दिलाने के मामले में हो, चाहे वो शहरों में मानव श्री राम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत लाखों लाख मकान बना के फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में देने की बात, और देहात में लाखों लाख, कई लाख मकान बना महामाया गरीब आवास योजना के तहत मुफ्त 2 कमरों के पक्के मकान, आंगन, सहन, लेट्रिन, बाथरूम, किचन फ्री में देने का काम हो, या फिर जो सर्व समाज, हम अगर मुस्लिम समाज ले लें, समाज के लिए भी, अपर कास्ट के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए, मुस्लिम समाज के लिए भी अगर किसी ने किया है तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह धोखा देने का काम नहीं किया, क्योंकि बहुजन के अलावा समाजवादी पार्टी सहित भाजपा, कांग्रेस, सभी हमारी विरोधी पार्टियां अपनी पार्टी का पत्र जारी करती हैं। घोषणा पत्र में वो दिए जाते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते। उधर पिछला जो 2012 में विधान प्रदेश में आम चुनाव हुआ, उसमें सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किए, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र जारी किए।
उन्होंने कहा हम टैबलेट देंगे, आज तक पता नहीं। उन्होंने कहा गरीबों को कंबल देंगे, कंबल का गरीब महिलाओं को साड़ी देंगे, पता नहीं। इसके साथ उन्होंने एक तरफ जहां हिंदुओं को धोखा दिया, दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया। हिंदुओं की बैकवर्ड बिरादरियों के लिए समाजवादी पार्टी की मुखिया श्री मुलो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर उत्तर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो हिंदी जो 17 मोस्ट बैकवर्ड की बिरादरियां हैं, जैसे पाल है, राजभर, गुड़िया, मल्लाह, केवट, निषाद वगैरह वगैरह, तो इनको 17 बिरादरियों को बैकवर्ड से शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया जाएगा। जबकि किसी भी सरकार को, प्रदेश की सरकार को, किसी की सरकार को, किसी भी बिरादरी को बैकवर्ड से शेड्यूल शामिल करने का अधिकार है ही नहीं। यह अधिकार है पार्लियामेंट को, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पड़ेगा, और यह अधिकार है पार्लियामेंट को। चुनाव हो रहा है प्रदेश, मुलायम सिंह जी आप वादे कर रहे हो केंद्र के, धोखा नहीं। अगर धोखा नहीं तो 2 साल पूरे होने को है पार्टी की सरकार को, क्या 17 बिरादरियों में से आपने उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया? इसी तरीके से वादा किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, मुसलमान 18.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जबकि किसी भी रिजर्वेशन देने का अधिकार अगर किसी को है तो वो केंद्र सरकार, पार्लियामेंट को है। जब मामले पार्लियामेंट ना हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो पार्लियामेंट के वादे क्यों कर रहे हैं? धोखा नहीं? क्या ये धोखा नहीं? एक तरफ हिंदुओं को धोखा सिंह जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, युवाओं को धोखा दे रहे हैं, आम धोखा दे रहे हैं। तो जो धोखा देने वाले लोग हैं वो यही होना था। अगर इसके लिए भी बैकवर्ड के लिए कुछ तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। भारत सरकार को जब सुश्री बहनपति जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, चौथी बार पूर्व थी, तो उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा कि बैकवर्ड की ये मोस्ट बैकवर्ड की जो बिरादरियां हैं इनको शामिल कर लिया जाए, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्व किया जाए, अपर कास्ट को गरीबी के आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये तो क्योंकि होना है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में कौन, केंद्रीय सरकार लाएगी। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पत्र लिख करके तभी अनुरोध किया था, धोखा देने का काम नहीं किया। तो इनके कई धोखे उजागर होने वाले हैं। इनके पास क्या है इस समय? इनके पास पूरी तरीके से गुंडागर्दी, माफिया, हत्याएं कराना, अपराध कराना, बलात्कार कराना, डलवाना, मां बहनों की, नाबालिग बेटियों की इज्जत लुटवाना। इसके अलावा अगर कोई और काम है तो है दूसरों की जमीनों में कब्जा कराना, सरकारी जमीनों में कब्जा, अवैध खनन कराना और बड़े पैमाने पर टूली करना। बिल्कुल लूट मची हुई है। और ये जो मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो बैठे हुए जा रहा है, इसका हिस्सा सभी के पास जा रहा है। इसलिए सरकार के बारे में तो अभी क्या हुआ है, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देख लीजिएगा, के चुनाव के बाद वही स्थिति बनने वाली है कि लोग त्राही करें। ये बात याद रखिएगा। इधर हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए, हमारी सरकार रही, बहन कुमारी मायावती जी उसकी मुख्यमंत्री रही, 4 बार की सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की 100 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर शामली, उसके आसपास के इलाके के हजारों लोग मार दिए गए। अरे भाई, चाहे हिंदू मारा जाए या मुसलमान, खून तो खून है। हमारी सरकार में, बहन जी की सरकार में, ना तो एक हिंदू का खून एक बूंद गिरा, उनका एक बूंद खून गिरा। खून गिरना तो दूर की बात है, किसी को खरो। ये है हुकूमत करने का, ये है कानून व्यवस्था और प्रदेश को आगे ले जाने का तरीका। ये सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से कुछ सीख लें तो शायद, और उस पर अमल कर लें, सीख लें और कुछ अमल कर लें, कुछ सुधार हो जाए। पूरा सुधार तो नहीं। सर, एक बात खास तौर से तमाम राजनीतिक दल इस देश भर में जितने भी, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हर दल किसी न किसी वोट बैंक को लेकर साथ में चलता है। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था वो यादव और मुसलमान वोट बैंक सबसे ज्यादा, और जिनके चलते कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनी थी।
आप मुस्लिम लीडर के तौर पे आपने अपने आप को कभी चिन्हित नहीं किया बहुजन समाज पार्टी के अंदर। आप एक सर्व दलीय जैसे आप अपने सभी धर्मों के आप नेता के तौर पे आपने हमेशा अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन क्या वजह रही सर कि आखिरकार मुसलमान क्यों उतने दुर्भाग्य, जो सबसे ज्यादा नजदीकी वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का? पहले आपको कहा, एक उदाहरण दिया कि उन्होंने एक तरफ हिंदुओं को धोखा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया, और जो समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, धोखेबाजों की पे जाएंगे, वो भागते जाएंगे। आज मुसलमान को मिलना तो दूर रहा, उनकी जगह नहीं। मुजफ्फरनगर में कितनी मां बहनों की इज्जत लुट गई। आज भी तंबुओं में लोग, शामियाने में लोग पड़े हुए हैं। 8 फुट का शामियाना है, उसके अंदर मां भी है, बहू भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, दामाद भी है, खानदान है। क्या हालत है वहां, हमने जाके देखा है। ये संवेदनहीन लोग, समाजवादी पार्टी के संवेदनहीन लोग कहते, पार्टी के लोग वहां घुसे हुए हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि भिखारी वहां। उनकी सरकार प्रमुख सचिव गृह कहता है कि ठंड से अगर होता तो साइबेरिया में सब मर जाते। मैं तो चाहे प्रमुख सचिव गृह को केवल अंडरवियर पे 1 हफ्ते उन तंबू में सुलवा दीजिए, देखते हैं वो प्रमुख सचिव गृह मरता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी गिनती उन नेताओं में से होती है जब सिंकिंग शिप जिसको हम बोलते हैं, जब बीएसपी डूब रही थी, खासतौर से ऐसे मौके पे जब तमाम सारे बड़े नेता जिन्होंने शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी की, वो तक चले गए थे, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद थे और आज भी मौजूद है। सर, बहुत ही जो कहते हैं अकबर के 9 रत्न थे, अगर हम बात करें तो मायावती जी के भी जितने भी रत्न हैं, शायद मुझे अगर इस बात को कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए और आपको भी एक्सेप्ट करने में परहेज नहीं होना चाहिए कि उन रत्नों में सबसे जो अमूल्य रत्न है वो आप हैं। कैसे सर आप इसको कर पाए सर, इस बात को? सर देखिए, ये आपका नजरिया हो सकता है, क्या ओपिनियन है वो अपनी जगह है। जहां तक मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन मैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रिया की भर करूं तो उसको अदा नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़ों लोग जहां हैं वहां मेरे जैसे व्यक्ति को काम दिया, मेरे जैसे व्यक्ति को देकर के आगे बढ़ाया, मेरे जैसे व्यक्ति को आजमाया। और जहां मेरे समाज के लोग तो मेरे बाप दादों ने भी नहीं सोचा था, वहां बहन कुमारी जी के द्वारा, बहन कुमारी मायावती जी के जरिए मैं वहां, मुझे तो छोड़िए, मैं और मेरी पत्नी तो ऐसी ही हैं, लेकिन इसका एहसान सुश्री बहन कुमारी मायावती, मेरी आगे आने वाली संतानें भी सदैव मान। सर, एक बात खासतौर से आपके कार्यकाल में एक चीज देखने को मिलती थी कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कहीं ना कहीं एक जिस पर हम ये शब्द ना इस्तेमाल करें कि लगाम था, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन थी। ब्यूरोक्रेसी इस शासनकाल में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिसिप्लिन नहीं नजर आती है। प्रमुख सचिव गृह, जैसे आपने बताया कि स्टेटमेंट देते हैं,
कोई अलग अधिकारी वो कुछ और स्टेटमेंट देता है, और कहीं ना कहीं जो कामों की जो गति है वो बहुत ही धीरे हो चुकी है। फाइलें बहुत लंबी थे, तमाम ये मंत्रियों को शिकायतें कि उनकी फाइलें जो है निस्तारित नहीं हो रही। सर क्या वजह रही, क्या डिफरेंस रहा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छा काम होता था, इस ब्यूरोक्रेसी में काम अच्छा नहीं? किसी भी, देखिए मेरा बैकग्राउंड आर्मी है, किसी भी सेना का सेनापति एक होता है। जिस सेना के एक से अधिक सेनापति हो जाएंगे उसका बंटाढार हो नहीं। इस प्रदेश में चार मुख्यमंत्री, एक नहीं 4.5 मुख्यमंत्री। सुपर चीफ मिनिस्टर श्री मुलायम सिंह यादव, पहले मुख्यमंत्री सुपर चीफ मिनिस्टर श्री मुलायम सिंह यादव, सारे लोग फेल भाई। मुलायम उनके आदेश के सामने मुख्यमंत्री सारे लोग फेल। सरकार मुलायम सिंह यादव जी संगठन में उनकी चलेगी, लेकिन दूसरे सरकार में मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी की नहीं चलेगी। श्री अखिलेश यादव जी के दूसरे मुख्यमंत्री उनके मुलायम सिंह यादव जी के दूसरे भाई, तीसरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के दूसरे चाचा अखिलेश यादव जी यादव, श्री शिवपाल यादव, तीसरे मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री उनके दूसरे चाचा खां साहब अखिलेश यादव जी के खां साहब, श्री शिवपाल यादव। भैंसे खो जाती है, चौथे मुख्यमंत्री स्क्वाड ढूंढने पहुंच जाता है, खां साहब मर रख नहीं पड़ता है। रामपुर के खां साहब ढूंढने पहुंच जाता है, जिनकी भैंसे खो जाती हैं, विडंबना है। यानी तो डाग स्क्वाड ढूंढने पहुंच जाता है, इधर लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खां साहब डाग स्क्वाड ढूंढने पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री को डांट लगाते हैं तो वो विडंबना है। यानी श्री अखिलेश यादव 4 मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, खां साहब 4 मुख्यमंत्री होंगे। जब ये चारों मुख्यमंत्री असली मुख्यमंत्री को डांट लगाते हैं तो वो आधा हो जाता है, श्री अखिलेश यादव आधे हो जाते हैं। यानी तो अलग अलग मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री होंगे, बहुत तेज होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उस प्रदेश के सरकारों में रहे अधिकारी तजुर्बा होता है, कंट्रोल में रहेंगे। एक होना चाहिए, वो तो अलग अलग जो निर्देश मिलते हैं अगर सेनापति उसका वो लाभ उठाते हैं। सर लोकसभा चुनाव नजदीक है, जैसा जो हाल अभी वर्तमान में जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त मिलती दिख रही है, कांग्रेस काफी नुकसान में है। यूपी के अंदर खासतौर से बात करें तो बीएसपी की स्थिति आपके अनुसार क्या है? तमाम सर्वेज में अभी भी वो पोजीशनिंग नहीं मिल पा रही जो जिस प्रकार से जो मायावती जी का कार्यकाल रहा अपने टाइम पे, और जिस प्रकार से अभी भी जो लोगों में उनकी प्रति उम्मीदें, लेकिन सर्वे में ऐसा नहीं आ रहा। सर आप क्या मानते हैं, क्या रिजल्ट्स होंगे इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए सर्वे का क्या आधार है मैं नहीं जानता हूं, और कई बार सर्वे गलत साबित हुए हैं। अभी सर्वे करना और अभी सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाना मैं उचित मानता हूं। अभी समय, बहुजन समाज अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर एक बात खासतौर से ये शायद इस बात को आप अब अगर आप एक्सेप्ट करने की बात अगर आती है तो आपका नजरिया क्या रहेगा? 2011 की बात करें, उस समय जिस प्रकार से जो मायावती जी की जिस प्रकार से जो शासनकाल में उनके जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे अपने खुद के, मतलब ये देश में पहली बार ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने अपने सांसद, विधायक और मंत्रियों तक को उन्होंने बर्खास्त किया, उनको सजा दिलवाई जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको दोषी पाया गया। सर आप मानते हैं कहीं ना कहीं चुनाव में 2012 में अगर उनमें से तमाम ऐसे लोगों को, लगभग 100 ऐसे लोगों की टिकट काट दिए गए, तमाम ऐसे लोगों को जिनको बर्खास्त किया गया, वही आपके लिए सरदर्द साबित हुए और जो स्थिति जो आपको जितनी जो बुरी होनी थी वो बहुत बदतर हुई विधानसभा चुनाव में? शब्दों में बदतर से मैं सहमत नहीं हूं। 2007 में विधानसभा उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में जितना वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था उससे लगभग 25 लाख वोट 2012 के विधान के आम चुनाव में ज्यादा मिला। हारने का क्या कारण है, सीटें आने की कम करने के क्या कारण है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मायावती जी कई बार बता चुकी और मैं आज फिर बता दूं। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की उत्तर प्रदेश में बन गई तो हमारी विरोधी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस अंदर खाने एक हो गई, और 2012 में जहां हमारी विरोधी पार्टियों का कैंडिडेट बीएसपी मुकाबले में था, दूसरी पार्टियों ने उस कैंडिडेट को कर दिया, चाहे वो सपा का हो तो बीजेपी कांग्रेस ने कर दिया, और अगर कांग्रेस का है तो बीजेपी सपा ने कर दिया, और अगर बीजेपी का है तो सपा ने कर दिया। उदाहरण के लिए 2 ही जिले में कोई भी सीट आप उठा के देख ले, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। हरदोई जिले में एक शाहाबाद सीट है, हमारे एमएलए जीते थे श्री आसिफ खां और बब्बू, 49,000 वोट पाके 18,000 वोटों से जीते थे 2007, और 2012 में
और 80,000 वोट पा करके 12,000 वोट से हार गए। पता चला कि जिस कांग्रेस को 2007 में 35,000 वोट था उसको 1,500 मिला, जिस बीजेपी को वोट मिला था उसको 2200 वोट मिला। वो सारा का वोट जो है हमारी विरोधी पार्टियों ने ट्रांसफर करा दिया। नसीमुद्दीन जी से हमारी बात करेंगे, छोटे से ब्रेक की बात है। मनरेगा मनरेगा रोजगार गारंटी मनरेगा, एक बरस में 100 दिन भाई रोजगार की गारंटी पाई। प्रतिदिन 214 रुपया स्वाभिमान से हुई कमाई। हरियाणा में मनरेगा के तहत 214 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मेहनत कश को मिलेगा काम, काम के मिलेंगे ऊंचे दाम। कितना बदल गया हरियाणा। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों ना कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। ब्रेक आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से। सर, तमाम दलों की अगर हम बात करें, खासतौर से कांग्रेस की बात करें, तो परिवारवाद को लेकर के, जैसे कि इस देश के अंदर इकलौता ऐसा परिवार है जिसमें जितने भी सदस्य जो शायद पैदा हुए हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुए। सबसे बड़ा परिवारवाद का एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी में है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे, अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे नंबर दूसरे पे आती है, जो जिसमें पूरे परिवार को बढ़ावा दिया है। बीजेपी में कहीं ना कहीं थोड़ी डेमोक्रेसी दिखती है। बीएसपी की अगर बात करें तो मायावती जी ने जो कहीं ना कहीं सभी दलों के मुकाबले इकलौता ऐसा दल है जहां सबसे ज्यादा अथॉरिटी चलती है मायावती जी की, उसके बावजूद उन्होंने कोई परिवारवाद नहीं किया। ये क्या मकसद है? कहीं ना कहीं उनको परिवार में कोई अविश्वसनीयता है इसलिए, या वो बीएसपी के तमाम नेताओं जैसे आप जैसे नेताओं पर उनका विश्वास ज्यादा है? देखिए, बीएसपी स्थापक मानवर श्री राम जी ने और सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ही हमने माना। उन्होंने अपना घर नहीं बसाया। उन्होंने कि अगर मेरा कोई घर है, मेरा कोई परिवार, तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। जिसने पूरे देश को अपना परिवार मान लिया हो, तो उसका परिवार तो पूरा देश हो गया। सर, एक बात खासतौर से मायावती जी के बारे में, और कहीं ना कहीं आप जैसे लोग उनके नजदीक हैं, इस वजह से शायद उनके अंदर ये आत्मबल भी आया होगा कि मीडिया जब किसी पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव जैसी स्थिति बनाती है कि आपने ऐसा काम किया, तो तुरंत लोग बैकफुट पर चले आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अब मुझे एक किस्सा याद है कि जब मीडिया ने इस बात को दिखाया था कि नोटों की माला पहनाई गई थी मायावती जी को, उस पर कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट डे से ये इस तरह के वो फुटेजेस आने लगे थे कि और मालाएं पहनाने शुरू कर। सर, ये जो कहीं ना कहीं, क्या ये माना जाए कि मायावती जी का स्टैंड एक है कि जो उनसे कहेगा वो उस बात को नहीं मानेंगे, या सचमुच आपका स्टैंड इतना स्ट्रांग है कि गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मीडिया दबाव बनाए, कोई दबाव बनाए? देखिए बहन जी, मीडिया के सामने कह चुकी हैं कि वो सही काम करती हैं और सही काम में किसी नहीं डरती और सही को सही साबित करके दिखाती। अब
बहन कुमारी मायावती समाज या हम अपना हमारा समाज कह लें, एक ही बात है। अगर बहन जी को नोटों की माला पहनाता है तो इसमें न तो मीडिया को कष्ट होना चाहिए, न विरोध कष्ट होना चाहिए, न किसी को कष्ट होना चाहिए। सर एक बात निकली खासतौर से आती कि दलित वोट बैंक को लेकर के मायावती जी ने शुरुआत की थी, बल्कि हम कहें कि कांशीराम जी ने जो एक संगठन को बनाया था, जो अब जिस प्रकार से जब सत्ता की बात जब आती तो स्टेट से जब नेशनल लेवल पे जाते हैं तो सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ता है। फिर भी कहीं ना कहीं आज इस बात को भी बात आती कि दलितों के खासतौर से मायावती जी का जो उनका जो रुझान है, जो उनका व्यक्तित्व, वो कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट रहता है, दूसरे जातियों के लिए नहीं रहता। आप सर, क्योंकि आप खुद एक मुसलमान नेता के तौर पे वहां पे आपकी कंफर्टेबिलिटी कैसे, आपको लगता है कि ये बात सच है? देखिए, ये तो विरोधियों के द्वारा जब उनको कोई बात नहीं मिलती हमारे विरोध में तो ये तो उनका कुचक, जैसा विरोधियों ने कुछ समय पहले उड़ा वो जमीन पे बैठाती हैं। अरे कोई एक भारतवर्ष में व्यक्ति मिल जाए जो बहन जी से मिलने गया हो, जमीन पे बैठा हो, अपने में बैठती है, सामने सोफे पे बैठाती। और जहां तक दलित की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर की आपने बात कही, मैं आज बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों के साथ साथ सर्व समाज को मान सम्मान दिया है। जहां अपर कास्ट हमारे भाई श्री सतीश चंद्र मिश्रा को सम्मान दिया, वही वीर सिंह को सम्मान दिया, वही श्री राम उपाध्याय जी को सम्मान दिया। ये अपर की बात कर रहा हूं। वहीं अखिलेश दास गुप्ता जी को भी सम्मान दिया। अपर कास्ट की बात करो, बैकवर्ड में चाहे वो प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे लालजी वर्मा, चाहे रामचल राजभर जी हो, सुखदेव राजभर जी हो, हजारों लोग हैं। मुसलमानों का जहां तक सवाल है, नसीमुद्दीन की आपके सामने है। इससे पहले सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर मसूद को सबसे पहले सम्मान देने का काम किया। डॉक्टर मसूद के बाद एक रागिब नसीम साहब आए थे, उनको किया। सबसे पहले विधानमंडल दल का नेता विधानसभा में 1989 में पहली बार अगर किसी को बनाया तो मुसलमान को बनाया, शेख सुलेमान को बनाया। एक नहीं, आज पश्चिम में जनाब मुनकाद अली साहब हैं, जनाब असहर खान साहब हैं, जनाब नौशाद अली साहब हैं। एक दो नहीं, हजारों मुसलमानों को भी मान सम्मान दिया। तो फिर इसमें अछूता कौन रहेगा? आज बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मुसलमान सभी को सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी यानी बहन कुमारी मायावती जी ने किया। सर, आपने हमसे बातचीत की, आपने हम अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, बीएसपी के सीनियर लीडर्स में से एक है, और खासतौर से हम कहें तो मायावती जी के सबसे बड़े और सबसे नजदीकी सिपहसालार हैं। हालांकि ये खुद इस बात को नहीं मानते, अपना वो आम कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात को पूरी दुनिया जानती है और उत्तर प्रदेश का हर वो कार्यकर्ता जानता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती जी के लिए क्या है। अगले सप्ताह एक और ऐसे खास मेहमान साथ हम आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। हर एक आदिवासी गांव को शहर से भी बेहतर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। गुजरात में आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, पूर्व से नर्मदा नदी को पश्चिम के कच्छ के सूखे रण तक पहुंचाया गया। गुजरात में नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, नर्मदा के साथ राज्य की 21 नदियों को जोड़ा गया। गुजरात में अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। देश का सबसे लंबा गैस ग्रिड नेटवर्क गुजरात में। पानी, रोड या गैस कनेक्शन चलता बिना इंटरप्शन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, नाम का भी नहीं करप्शन। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। देश ही नहीं, दुनिया चलकर आ रही है। और कहां? गुजरात में।
बेटा अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तरा लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? कहाँ गया क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन